यार यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा हूँ ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूँ। किससे मशवरा लिया जाए? चलो उजेर से बात करके देखते हैं, इसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है यार। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा हूँ ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूँ। क्या इसके हवाले से तुम मुझे कोई मशवरा दे सकते हो कैसे मैं करूँ और कहाँ से मुझे कोई गाइड वगैरह मिल सकती है? तो या किससे करवाऊँ मैं ये? यार बिल्कुल, आप अपनी यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड कर सकते हो और पाकिस्तान में बैठे बैठे या किसी भी कंट्री में बैठे बैठे अपनी यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड हो सकती है, बट इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो इसके लिए मैं ना तुझे रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे जाओ और लिखो कि वेबिक सोल्यूशन लिखोगे ना, उनके चैनल पे एक वीडियो सीरीज भी चल रही है जिसमें वो फ्री में आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से एलएलसी रजिस्टर्ड होती है और एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने के फायदे क्या हैं और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहता है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और इसी के साथ साथ जो है ना तुम्हें गाइड भी मिल जाएगी कि आप किस तरह से अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर सकते हो। और ज्यादा तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर लेना इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आपकी एलएलसी भी रजिस्टर्ड कर दें। अगर आप लोगों के माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन है और आप लोग भी यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो यस, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। और स्टिल हम लोग जैसे कि आपको फ्री में गाइड करते आ रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्सास स्टेट के हवाले से कि यूएस में टेक्सास स्टेट में आप लोग किस तरह से एलएलसी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है और काफी ज्यादा लोग हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि टेक्सास में कोई एक वीडियो बनाए कि उसमें गाइड किया जाए टेक्सास में किस तरह से आप लोग एलएलसी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं है। तो भाइयों, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे मिलते रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो का शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग किस तरह से टेक्सास में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेबी सॉल्यूशन में। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा, और आज की वीडियो मोस्टली डिमांडेड वीडियो है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सास स्टेट में आप लोग किस तरह से एलएलसी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं। टेक्सास स्टेट एक बहुत बेनिफिशियल स्टेट है क्योंकि ये एक इनकम टैक्स फ्री स्टेट है। मीन्स ये है कि आप लोगों को स्टेट लेवल पर इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होगा। इसी के साथ साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें एलएलसी रजिस्टर्ड होने के बाद सालाना एलएलसी को रिन्यू नहीं करना होता। मीन्स ये है कि यूजुअली स्टेट ऐसी होती है जिनमें एलएलसी रजिस्टर्ड होती है और एलएलसी रजिस्टर्ड होने के बाद ईयरली एलएलसी को रिन्यू करवाना पड़ता है। ये है कुछ बेनिफिट टेक्सास स्टेट के। और अगर आप लोगों ने भी टेक्सास स्टेट को चूज किया है एलएलसी फॉर्मेशन रजिस्टर्ड करने के लिए, तो मैं कहूंगा आप लोगों ने गलत फैसला नहीं किया है। वीडियो को शुरू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे किस तरह से आप लोग टेक्सास स्टेट में अपनी एलएलसी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ब्राउजर को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग इस ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च इंजन में लिखेंगे SOS टेक्सास। जैसे ही आप लोग यहाँ पर SOS टेक्सास लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। ये टेक्सास स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे पॉपुलर सर्विस एंड टॉपिक एंड SOS डायरेक्ट फाइलिंग। आप लोग बिजनेस फाइलिंग एंड सर्चेस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों को कहेगा इंटर साइट। आप लोगों को साइट पर इंटर होना है। यहाँ पर आपसे बोलेगा कि SOS डायरेक्ट का यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें। अब आप लोगों के पास अगर SOS डायरेक्ट का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप लोगों को पहले क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आप लोग जाएंगे इफ यू डू नॉट हैव करंटली एन अकाउंट यू मे सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर द SOS डायरेक्ट अकाउंट। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस का नाम भी इंटर कर सकते हैं या अपने इंडिविजुअल का नाम भी इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ, उज़ैर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज उस्मानी। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इंटर कर दिया एंड देन कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा आपका एक एड्रेस। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम एक कंसीडर कर लेते हैं आप लोगों को बताने के लिए। हमारा एड्रेस है ABC स्ट्रीट, स्वीट नंबर 7860। ये हमारा एड्रेस हो गया। इसको हम यहाँ पर स्क्रीन पर रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये इंटर किया है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले टेक्सास स्टेट में एड्रेस को परचेस करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने एड्रेस को परचेस कर लिया होगा, अपनी एड्रेस की सब्सक्रिप्शन ले ली होगी और रजिस्टर्ड एजेंट को हायर कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने यूएस में अपना एड्रेस और टेक्सास रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस नहीं ली है तो आप लोग सबसे पहले वो लेंगे। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये किस तरह होता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के बाद हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम लोग
آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے یو ایس میں اپنا بزنس ایڈریس یا میلنگ ایڈریس پرچیز کر سکتے ہیں، سبسکرپشن لے سکتے ہیں یا رجسٹرڈ ایجنٹ کی سروس لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر ایک ویڈیو سیریز چل رہی ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے یو ایس میں اپنی ایل ایل سی اوپن کر سکتے ہیں، ایل ایل سی اوپن کرنے کے فائدے کیا ہیں، کون سی اسٹیٹ بیسٹ ہے ایل ایل سی اوپن کرنے کے لیے، اور کون سی ایسی مسٹیک ہیں جن سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے جب آپ لوگ فرسٹ ٹائم ایل ایل سی اوپن کروا رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو ان ساری باتوں کے بارے میں نہیں پتا تو ہماری اس ویڈیو سیریز کو آپ لوگ ضرور جا کر دیکھیں، اور اس میں کافی زیادہ فائدے مند بات آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، اینڈ دین آپ لوگ ایڈریس سبسکرپشن وغیرہ لینے کے بعد کنٹینیو کریں۔ اگین آپ لوگوں کو انفارم کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ یو ایس میں ایل ایل سی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو آئیڈیا نہیں ہے تو ہماری ویڈیو سیریز سے آپ لوگوں کو انفارمیشن مل سکتی ہے، اور اس انفارمیشن کے بعد کسی بھی آپ سروس پرووائڈر سے اپنی سروس لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ فراڈ کا شکار نہ ہو، کیونکہ ڈیلی بیسس پر ہمارے پاس یہ کیوریز آتی ہیں کہ میں نے ایل ایل سی بنوائی تھی اور یہ مسئلہ آ گیا، میرے ایڈریس کا مسئلہ ہے، کسی نے میرے پیسے پے نہیں کیے تھے، ایل ایل سی بن کے آ گئی۔ ڈفرنٹ ٹائپ آف فرادس آر پریزنٹ ان دا ریسنٹ ٹائم آف لیگل سروسز۔ تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اچھی اور اتھینٹک ایجنسی سے آپ لوگ ہمیشہ اپنی ایل ایل سی رجسٹر کروائیں۔ اگر آپ لوگ ہم سے کرواتے ہیں تو ہماری سروسز کافی نیٹ اینڈ کلیئر ہوتی ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے، اپنے کلائنٹس کو ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یوٹیوب پہ تو فری گائیڈ ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس میں سروس لینا چاہتے ہیں ایل ایل سی فارمیشن کی تو آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آفیشیل واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ خیر اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی نالج ہے کہ آپ لوگ خود ہی سارے کام کر سکتے ہیں تو یو ایس ایڈریس اور یو ایس رجسٹرڈ ایجنٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بھائی یہ میرا ایڈریس ہے اینڈ یہ میں نے اس میں انٹر کر دیا 758، تو یہ میں نے اپنا ایڈریس انٹر کر دیا، ایک سپوز کرنے کے حساب سے سٹی انٹر کر دیا، اسٹیٹ بھی انٹر کر دی، اینڈ دین زپ کوڈ بھی انٹر کر دیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی اپنے ایڈریس کی ڈیٹیلز یہاں پر انٹر کر دینی ہے، اینڈ دین فون نمبر جو آپ کا ہے وہ آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ساری چیزیں انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی ای میل بھی انٹر کریں گے، جیسے کہ ہماری ای میل ہے info@webicsolution.com، میں نے انٹر کر دی، اینڈ پاسورڈ آپ سیٹ کر لیجیے گا کوئی بھی ایک پاسورڈ، ٹھیک ہے۔ نیو پاسورڈ سیٹ کریں گے، کنفرم کریں گے، کنٹینیو کریں گے۔ کنٹینیو کرنے کے بعد کچھ دیر بعد آپ لوگوں کے پاس ای میل پر ایک ای میل آئے گی SOS ڈائریکٹ کی طرف سے کہ یور اکاؤنٹ ہیز سکسیسفلی بین رجسٹرڈ، یور SOS یوزر آئی ڈی از۔ اب وہ یوزر آئی ڈی جب آپ لوگوں کو ملے گی تو آپ لوگوں کو کہاں پر انٹر کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے یہاں پر دیکھا تھا کہ SOS ڈائریکٹ یوزر آئی ڈی وہ ریکوائر کر رہے ہیں اور پاسورڈ ریکوائر کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس یہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تھا، آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کے لیے اپلائی کیا، اینڈ دین یوزر آئی ڈی اب آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہے۔ تو لیٹ سپوز آپ کی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ جو آپ نے سیٹ کیا تھا وہی پاسورڈ یہاں پر انٹر کر کے آپ لوگ سبمٹ کریں گے۔ تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح سے ایک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ سے بولا ہوگا کہ کلائنٹ اکاؤنٹ کو سلیکٹ کریں، پیمنٹ میتھڈ کے لیے کارڈ لگائیں، تو آپ لوگ یہاں پر اپنے کارڈ لگائیں گے، ظاہر ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے کارڈ لگانا ہے، دین کنٹینیو کرنا ہے۔ کنٹینیو کرنے کے بعد آپ سے بولے گا کہ بھائی کارڈ لگائیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر کارڈ کی ڈیٹیلز انٹر کر دیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے جیسے ہی کارڈ ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد کنٹینیو کیا ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس اس طرح سے ایک اسکرین پر شو ہونے لگے گا الرٹ کہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پڑھنے نہیں ہے، سیشن کوڈ وغیرہ آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ سے جب پیمنٹ کٹ ہوگی تو اس میں 2.7% کی کنوینئنس فیس ہم چارج کرتے ہیں ٹیکساس اسٹیٹ والے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو پڑھ لینی ہے۔ نیکسٹ یہاں پر دوبارہ سے آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ لوگ بزنس آرگنائزیشن پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس آپشن آئے گا ریزرویشن فارمیشن رجسٹریشن ڈاکومنٹ۔ آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر اگر ڈومیسٹک ایل ایل سی بنانی ہے تو آپ ڈومیسٹک ایل ایل سی کلک کریں گے، اور آپ لوگوں کو فورن ایل ایل سی بنا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنانی ہے تو وہ کلک کریں گے، پروفٹ ایل ایل سی بنانی ہے، نان پروفٹ ایل ایل سی بنانی ہے، جس بھی طرح سے آپ کو ایل ایل پی بنانی ہے تو اس حساب سے آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایل ایل سی پہ ہم لوگ کلک کر لیتے ہیں، فائل ڈاکومنٹ پر کلک کر لیتے ہیں، یہاں پر سرٹیفکیٹ آف فارمیشن فائلنگ ٹائپ ہم سلیکٹ کریں گے، اینڈ دین کنٹینیو کر دیں گے۔ کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی آپ کی کمپنی کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ، تو ہم رکھ لیتے ہیں بھائی ویبکس سولوشن، ٹھیک ہے، یہ میری کمپنی کا نام ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کمپنی کا نام رکھیں بٹ آپ لوگوں نے مثال کے طور پہ یہ نام جو چوز کیا ہے یہ آپ نے پہلے سرچ ہی نہیں کیا کہ اس نام سے پہلے ٹیکساس اسٹیٹ میں کوئی ایل ایل سی رجسٹرڈ تو نہیں ہے، اگر آپ لوگوں نے اسی طرح سے فائلنگ کر دی تو آپ لوگوں کی فائلنگ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، جس کے بعد اگین آپ لوگوں کو ٹائم ضائع ہوگا، اینڈ دین اگین اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو پہلے نیم ریزرویشن یعنی کہ نیم سرچ کر لینا ہے۔ نیم سرچ کس طرح سے کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹیکساس اسٹیٹ کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ لوگ گوگل پہ آ کے لکھیں گے ٹیکساس ایل ایل سی سرچ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے یہاں پر لکھا کہ ٹیکسیبل انٹیٹی سرچ، یہاں پر آپشن آ جائے گا، اینڈ دین یہاں پر آپ لوگ اپنی جو بھی کمپنی کا نام رکھنا چاہتے ہیں انٹیٹی نیم یہاں پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انٹیٹی نیم کلک کیا، سرچ کیا تو ریزلٹ آ جائے گا، اس کا مطلب یہ نام اویلیبل نہیں ہے، آلریڈی اس نام پہ کوئی ایک ایل ایل سی رجسٹرڈ ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا نام چینج کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔
अगर यहाँ पर कोई डेटा नहीं आता, कोई रिकॉर्ड शो नहीं करता, इसका मतलब आपका नाम अवेलेबल है एंड कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग एलएलसी फॉर्मेशन के प्रोसेस, ठीक है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नेम अवेलेबिलिटी चेक करें टेक्सास एसओएस डिपार्टमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। इसकी फीस लेते हैं $1 $2 के अराउंड उसकी फीस लगती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक आसान में बता दिया फ्री में कि किस तरह से आप लोग अपनी कंपनी नेम सर्च अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने मिसाल के तौर पर नाम कंफर्म कर लिया, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है कि वेबिंग सॉल्यूशन मस्ट इंक्लूड, अच्छा यहाँ पर हमने एलएलसी इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया एलएलसी एंड देन कंटिन्यू करेंगे। एड्रेस जो कि हम रख चुके हैं एबीसी, मिसाल के तौर पर रख देते हैं, हम भूल गए हमने क्या रखा था लास्ट टाइम, बट हम यहाँ पर ऑस्टिन स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्सास, और ये टेक्सास स्टेट ऑस्टिन सिटी आ गया, जिप कोड आ जाएगा 758 या 78731, जो भी आप लोग अपने एड्रेस में आपको मिला होगा मेलिंग एड्रेस यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। बोल रहे हैं रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड एजेंट आपने जो भी लिया है टेक्सास रजिस्टर्ड एजेंट है आपका, उसका एड्रेस वगैरह एंटर करेंगे। यहाँ पर एड्रेस एंटर करने के बाद सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा गवर्निंग अथॉरिटीज के बारे में बताइए। तो आपकी गवर्निंग अथॉरिटीज में मैनेजमेंट टाइप क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग यूजुअली दोनों टाइप्स हैं आप लोगों के पास अवेलेबल, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर हमारी जो एलएलसी है मिसाल के तौर पर, उसमें हम ये रखना चाहते हैं कि द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विल नॉट हैव मैनेजर्स। मैनेजर्स नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रिजर्व टू द मेंबर्स। मेंबर्स इसको रन करते हैं, मैनेजर्स हमने कंपनी में स्ट्रक्चर में नहीं रखे हुए, ठीक है। तो मैनेजर ये मेंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को ऐड कर लेता हूँ। मेरा नाम है उजैर एंड लास्ट नेम इज उस्मानी एंड द एड्रेस इज एबीसी स्ट्रीट्स, ये हमने डाल दिया सिटी ऑस्टिन। जो भी आपका है आप यहाँ पर वो एड्रेस वगैरह एंटर करेंगे एंड देन अपडेट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अपने एड्रेस वगैरह को अपडेट करना है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आपने जो है वो क्या ऐड किया, ठीक है। अगेन इस डाटा को एंटर कर देते हैं, पिछले वाले में गलती हो गई थी, अगेन हमने एंटर कर देना है। सारी चीजें एंटर करने के बाद अपडेट करेंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैनेजिंग मेंबर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे स्टेटमेंट पूछेगा। आप लोग सप्लीमेंटल प्रोविजंस और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल में भी नहीं लिख रहा, आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजर कौन है। ऑर्गेनाइजर आप अगर किसी कंपनी से बनवा रहे हैं तो जो अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वो अपना नाम भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकती है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर अपना नाम इंटर करें, ठीक है। मैंने अपना नाम एंटर कर दिया, एड्रेस डाल दिया, ये मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिग्नेचर में मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दूंगा। इफेक्टिव डेट अगर कुछ रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख दें, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि भाई $300 टेक्सास स्टेट की फाइलिंग फीस है और 2.7% जो है वो कन्वीनियंस फीस है। तो आपके अराउंड जो है ना $308 या $310 जो है ना टेक्सास एलएलसी फॉर्मेशन के कटते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है जो आप लोगों को मैंने समझाया। आप लोगों ने यहाँ पर यहाँ तक की स्टेप क्लियर करने हैं एंड देन यहाँ पर इसको रिव्यू करना है अपने डॉक्यूमेंट को कि आपने नाम रखा था भाई टेक्सास एलएलसी आप बनाने जा रहे हैं, अपनी कंपनी का नाम रखा है आपने वेबिंग सॉल्यूशन एलएलसी, रजिस्टर्ड एजेंट का नाम आपका ये था, उसका एड्रेस ये था। आपने बताया कि आपकी गवर्निंग अथॉरिटी की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से रन होगी, तो आपने यहाँ पर उसका ऑप्शन सिलेक्ट किया। नेक्स्ट नाम बताया, मैनेजिंग मेंबर है ये, उसका एड्रेस बताया गया। यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैंने एंटर नहीं किया, आप लोग एंटर करेंगे सप्लीमेंट्री प्रोविजंस की इन्फॉर्मेशन। मेलिंग एड्रेस आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन ऑर्गेनाइजर के बारे में बताएंगे एंड देन लास्ट में अपना साइन करके सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने सारा प्रोसेस सीख लिया है और कर लिया तो आप लोग खुद कर सकते हैं, बट इसमें अक्सर लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी एलएलसी फाइलिंग की रिजेक्शंस के नोटिस मिलते हैं उन लोगों को, वो फिर हमें कांटेक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इन मसलों से बचना चाहते हैं कि आप लोगों की रिजेक्शंस आए या प्रॉपर तरीके से काम हो, क्योंकि जाहिर है कंपनी स्टार्ट हो रही है, कल को 6 महीने बाद साल बाद आपको पता लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी है अपनी इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर फिर बाद में आप लोग काफी ज्यादा लॉस होता है। तो हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप लोग किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही जो है एलएलसी फॉर्मेशन करवाएं एंड वी रिकमेंड आवर सर्विसेज वेबिंग सॉल्यूशन। आप हमारे क्लाइंटल एरिया भी देख सकते हैं, काफी हैप्पी क्लाइंटल एरिया है। जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता होगा, जिन्होंने हमसे सर्विस ली उन लोगों को भी पता होगा हमारी सर्विसेज काफी नीट एंड क्लियर और 100% डिलीवरी के साथ होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर हमसे कांटेक्ट करके एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा, या तो ईमेल पर भी कांटेक्ट करके आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं सर्विस लेने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आप लोग सबमिट फाइलिंग करेंगे और अपनी कार्ड डिटेल्स को एंटर करेंगे तो आप लोगों की फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी एंड देन योर एलएलसी फॉर्मेशन प्रोसेस हैज बीन डन विद इन 4 to 5 days और मैक्सिमम 7 days, समटाइम 1 to 2 days में भी एलएलसी फॉर्मेशन हो जाती है, बट 7 days का आप लोग अपना माइंड रखें। हम अपने क्लाइंट्स को भी यही बताते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग खुद बना सकते हैं। अगेन अगर आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। हमारी टीम अर्ली एज पॉसिबल आप लोग की क्यूरीज का आंसर करने की कोशिश करेगी। एंड इसके अलावा अगर आप लोग इसी से रिलेटेड कोई क्यूरीज है या कोई टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन करें उन टॉपिक्स को। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पर भी वीडियो एज सून एज पॉसिबल लाइव करें और आप लोगों को ग्रो करने में मदद करें। और आप लोगों
سے ایک کوشچن ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکساس میں آلریڈی LLC رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے، یا ایسے کتنے لوگ ہیں جو کروانا چاہتے ہیں، اور ایسی کون کون سی اسٹیٹ ہیں جن میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے تھرو آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے ملے کہ بھائی کس طرح سے اس اسٹیٹ میں LLC رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹو لگی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے اپنی ٹیکساس اسٹیٹ میں LLC رجسٹریشن کا پروسیس شروع کر دیا ہوگا یا رجسٹرڈ کر لی ہوگی۔ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی کمپلیٹ پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ٹیکساس اسٹیٹ میں اپنی LLC کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک گروپ اور واٹس ایپ گروپ کو ضرور جوائن کریں، کیونکہ ان گروپس میں کافی ہیلتھی ڈسکشن رہتی ہے اور آپ لوگوں کو اپنے آن لائن بزنس کو گرو کرنے میں یہاں پر کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کیوریز ہے آپ کے مائنڈ میں اگر LLC فارمیشن کے حوالے سے، تو ان کیوریز کو بھی کمنٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم ایز ارلی ایز پاسبل آپ لوگوں کو آنسر کرے گی۔ سو فی الحال کے لیے آج اتنا ہی، اسی طرح کی انفارمیٹو کنٹینٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔